अमेरिका अब जंग से डरने लगा है? क्या ट्रंप कैमरे के सामने शेर बन रहे, लेकिन पर्दे के पीछे ईरान से समझौते की कोशिश कर रहे हैं? और क्या हॉर्मुज की एक चिंगारी पूरी दुनिया को हिला सकती है? मिडिल ईस्ट में तनाव फिर चरम पर है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान को परमाणु हथियारों को लेकर खुली चेतावनी दे रहे हैं, दूसरी तरफ खबरें बता रही हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच गुप्त बातचीत तेज हो चुकी है। यानी मंच पर दहाड़, लेकिन बंद कमरों में समझौते की कोशिश। इजराइल की रक्षा करते करते अमेरिका का मिसाइल स्टॉक दबाव में आ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन अब अपने ही हथियार भंडार को लेकर चिंता में। यही वजह है कि अमेरिका खुली जंग से बचना चाहता है, क्योंकि लंबा युद्ध उसकी अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों पर भारी पड़ सकता है। उधर ईरान भी पूरी चालाकी से खेल खेल रहा है। हॉर्मुज जल जमरूम मध्य उसके हाथ में सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। अगर यहां तनाव बढ़ा तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आग पकड़ सकती हैं, इसलिए तेहरान दबाव भी बना रहा है और बातचीत का रास्ता भी खुला रखे हुए है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका और ईरान किसी बड़े समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर ये शांति सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध, और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। मिडिल ईस्ट की तपती रेत पर इस वक्त जो खेल खेला जा रहा है वो सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की बदलती ताकतों, डगमगाते संतुलन और टूटते भरोसे की सबसे बड़ी पटकथा बन चुका है। ऊपर से सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है जैसे दशकों से दुनिया देखती आई है। अमेरिका मंच पर खड़ा होकर धमकियां देता है, दुश्मनों को मिटा देने की बातें करता है, लोकतंत्र और सुरक्षा के नाम पर सैन्य ताकत दिखाता है और अपने हथियारों की चमक से दुनिया को डराने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। इस बार अमेरिका की आवाज में वही पुरानी दहाड़ तो है, मगर उसके पीछे छिपी बेचैनी भी साफ महसूस की जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप कैमरे के सामने बेहद आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उसका एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका अपने कब्जे में ले सकता है और जरूरत पड़ी तो तेहरान को झुका कर रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ पर्दे के पीछे जो कुछ चल रहा है उसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। खबरें बता रही हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच गुप्त बातचीत तेज हो चुकी है। ये वही विरोधाभास है जिसने सवाल खड़ा कर दिया है कि अमेरिका अब युद्ध के बोझ से थक चुका। असल में अगर देखा जाए तो कहानी अचानक पैदा नहीं हुई, इसके पीछे कई सालों का दबाव जमा हुआ है। अमेरिका लगातार ऐसी लड़ाइयों और तनावों में उलझा रहा है जिसका कोई साफ अंत दिखाई नहीं देता। यूक्रेन युद्ध में अरबों डॉलर झोंक दिए गए। इजराइल की सुरक्षा में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। एशिया में चीन को रोकने के लिए अलग राजनीतिक और रणनीतिक मोर्चे खोल रखा है। और अब ईरान के साथ बढ़ता तनाव, यानी वॉशिंगटन एक साथ इतने मोर्चे पर खड़ा है कि उसकी सांसें फूलती दिखाई देने लगी है। दुनिया को हमेशा यही बताया गया है कि अमेरिका जितना चाहे उतना खर्च कर सकता है, जितनी चाहे उतनी जंग लड़ सकता है और हर मोर्चे पर अपनी पकड़ बनाए रख सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि हर युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता। उसके लिए पैसा चाहिए, जनता का समर्थन चाहिए, राजनीतिक स्थिरता चाहिए और सबसे जरूरी लंबी सांस चाहिए। अब पहली बार लगने लगा है कि अमेरिका की वही लंबी सांस छोटी पड़ने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान सुनने में बेहद सख्त लगते हैं। वो कहते हैं कि ईरान को किसी भी हालत में परमाणु ताकत बनने की नहीं दिया जाएगा। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अमेरिका ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम अपने कब्जे में लेकर नष्ट कर सकता है। लेकिन राजनीति सिर्फ मंच पर दिए गए भाषणों से नहीं चलती। असली राजनीति बंद कमरों में होती है, जहां कैमरे बंद होते हैं, जहां शब्दों से ज्यादा डर काम करता है। यही वजह है कि जब ट्रंप दुनिया के सामने शेर की तरह दहाड़ रहे थे, उसी वक्त ईरानी सरकारी एक एजेंसी ने दावा कर दिया कि दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत जारी है। यानी बाहर तलवारें चमक रही हैं, मगर अंदर समझौते की मेज सज चुकी है। यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा सच है। यहाँ दुश्मनी भी पूरी तरह खुली नहीं होती और दोस्ती भी कभी पूरी तरह सच्ची नहीं होती।
देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य के साथ। खबर, क्या होर्मुज खुलने वाला है? क्या अमेरिका ईरान के बीच जंग खत्म होने की तारीख आ चुकी है? फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर है, लेकिन होर्मुज पर जो हो रहा है वो सामान्य नहीं है। अमेरिका और ईरान की स्थिति की वजह से पूरी दुनिया हलकान है। होर्मुज में आज भी अमेरिका ईरान के बीच संघर्ष की वजह से होर्मुज बंद है। तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाते हैं, जिस तस्वीर को सेंटकॉम ने जारी किया है। अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरान से जुड़े शैडो फ्लीट के एक तेल टैंकर स्काई वेव को जब्त कर लिया। ये वो तेल टैंकर को जब्त करने की तस्वीर है। ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये जो तस्वीर है वो आप देख रहे हैं स्काई वेव तेल टैंकर की। स्काई वेव तेल टैंकर होर्मुज के बीचों बीच था, गल्फ ऑफ ओमान के पास, लेकिन अमेरिका ने यह कहकर इस शिप को जब्त किया कि इसने अमेरिका की परमिशन नहीं ली। यह आरोप लगाया कि तेल टैंकर को प्रतिबंधों के उल्लंघन और गैर कानूनी गतिविधियों के संदर्भ में रोका गया और उसके बाद उसे सीज कर लिया गया। किस तरह से अमेरिकी सैनिक इस शिप पर उतर रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए कि अमेरिकी सैनिक कैसे एक एक करके इस शिप पर उतर रहे हैं। और ये जो हेलीकॉप्टर है वो हेलीकॉप्टर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरकर इस शिप तक पहुंचते हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर से निकलकर हेलीकॉप्टर के जरिए इस शिप पर उतरते हैं और बाद में इस शिप को सीज कर लिया जाता है अमेरिकी सैनिकों की तरफ से। इस तस्वीर से एक बात साफ है कि अमेरिकी सेना और नौसेना लगातार ईरान के तेल को रोकने के लिए अपने नेवल ब्लॉकेड के जरिए नाकेबंदी का अभियान चला रही है। इस तरह की कार्रवाइयों के दौरान पहले अमेरिका द्वारा MT तूफानी, टूस्का और एक्विला जैसे जहाजों को कब्जे में लिया जा चुका है। स्काई वेव क्रूड ऑयल टैंकर जहाज बोत्सवाना का है। वर्तमान में लाइबेरिया के झंडे के तहत यह संचालित होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण हाल ही में इस जहाज को अमेरिका द्वारा हिंद महासागर में सीज कर लिया गया। चलिए समझते हैं कि आखिर यह एक्शन किस तरीके से हुआ है। ईरान से जुड़ा यह स्काई वेव तेल टैंकर था जो ईरान से तेल लेकर निकला था। ईरान के खार्ग द्वीप पर इसे कच्चे तेल से भरा गया था। जहाज को मलाका स्ट्रेट और मलेशिया में ट्रैक किया गया। हिंद महासागर में अमेरिका ने टैंकर को सीज कर लिया। यानी एक ओर समंदर में अमेरिकी घेरेबंदी जारी है जिससे ईरान को आर्थिक नुकसान है, तो दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के पास समय बहुत कम है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अगर कोई स्वीकार्य समझौता नहीं हो पाता है तो अमेरिकी सेना पूरी ताकत के साथ दोबारा हमले शुरू करेगी। ईरान को समझौते में परमाणु हथियार बनाने की जिद छोड़नी होगी और यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करना होगा। ईरान के पास परमाणु बम नहीं हो सकता है। उधर ट्रंप ने पाकिस्तान को भी धमकाया है और कहा है परमाणु के मुद्दे पर ईरान से तुम भी कुछ बात मत करो, नहीं तो पाकिस्तान को पछताना होगा। दरअसल पाकिस्तान ईरान से परमाणु के मुद्दे पर निगोसिएशन कर रहा था, क्योंकि अमेरिका ने फिर से पाकिस्तान के जरिए समझौते का प्रस्ताव भेजा है जिसमें परमाणु एनरिचमेंट की बात कही गई है। तो एक तरफ ट्रंप का धमकी मोड ऑन है, अब तक 26 बार धमका चुके हैं, लेकिन ट्रंप की धमकियों को ईरान बार बार नजरअंदाज करता आया है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ईरान हर बार अमेरिकी धमकियों पर ट्रंप को चढ़ाता है। जंग के बीच में अब तक दोनों ने करीब 1 दर्जन से अधिक बार समझौता प्रस्ताव एक दूसरे को अन्य देशों के माध्यम से भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमति नहीं बन पाई है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, मैसेज और प्रस्तावों का आदान प्रदान हो रहा है। एक ईरानी अधिकारी ने तो यहां तक कहा कि समझौते की जमीन लगभग तैयार हो चुकी है। अगर ये सच है तो इसका मतलब साफ है कि अमेरिका जितना बाहर गरज रहा है, अंदर उतनी ही नुकसान का हिसाब लगा रहा है। इतिहास गवाह है कि जब महाशक्तियां बातचीत की टेबल पर लौटती हैं तो समझ लीजिए कि मैदान में सब कुछ उनके हिसाब से नहीं चल रहा। अमेरिका भी शायद अब समझ चुका है कि हर मोर्चे पर ताकत दिखाना आसान है, लेकिन हर मोर्चे पर जीतना उतना आसान नहीं।
इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक पहलू हॉर्मुज़ जलजमरू मध्य है। दुनिया के तेल कारोबार की धड़कन इसी रास्ते से गुजरती है। अगर यहाँ हलचल बढ़ती है तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम आग पकड़ सकते हैं, सप्लाई चेन टूट सकती है, बाजारों में घबराहट फैल सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को ऐसा झटका लग सकता है जिससे उभरने में महीनों नहीं साल लग जाए। यही वजह है कि ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका हॉर्मुज़ को फ्री रखना चाहता है और वहां किसी तरह का टोल नहीं चाहता। लेकिन दुनिया समझ रही है कि यह बयान सिर्फ व्यापार की चिंता नहीं बल्कि डर की निशानी भी है, क्योंकि अगर हॉर्मुज़ पर संकट गहराया तो सबसे बड़ा झटका पश्चिमी देशों को ही लगेगा। इजराइल की रक्षा करते करते अमेरिका की असली परेशानी पहली बार इतनी खुलकर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा में इतनी बड़ी संख्या में एडवांस इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल की कि अब उसका खुद का मिसाइल स्टॉक दबाव में आ गया है। सोचिए, जो देश पूरी दुनिया को हथियार बेचता है वही अब अपने गोदामों की तरह चिंता में देखने लगा है। यानी कि अगर देखा जाए तो वो अपने जो गोदाम देख रहा है उनको चिंता के नजरिए से देख रहा है। ये वही अमेरिका है जो कभी दुश्मनों को ताकत का पाठ पढ़ाता था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि उसके अधिकार यानी कि अगर देखा जाए तो उसके अधिकारी खुद मान रहे हैं कि लगातार युद्धों ने उसकी सैन्य तैयारियों पर असर डाला है। ये वही स्थिति है जिसे पुराने लोग कहते थे, ऊपर से शेर अंदर से ढेर। यानी कि हाल ही में एक रिपोर्ट ने इस चिंता को साफ कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने गुप्त पहचान की शर्त पर माना कि मिसाइल स्टॉक में आया असंतुलन अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता की वजह बन गया है। यानी अमेरिका अब सिर्फ दूसरों की सुरक्षा नहीं देख रहा बल्कि उसे अपनी सुरक्षा का डर भी सताने लगा है। दुनिया इसे बहुत ध्यान से देख रही है, क्योंकि जब कोई महाशक्ति अपने हथियार गिनने लगे तो संदेश बहुत दूर तक जाता है। ये वही अमेरिका है जिसने दशकों तक दुनिया को ये एहसास कराया कि उसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं, लेकिन अब पहली बार उसकी सीमाएं दिखाई देने लगी हैं। ईरान इस पूरे हालात को बेहद चालाकी से देख रहा है। तेहरान जानता है कि अमेरिका फिलहाल लंबे युद्ध का जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए ईरान एक तरफ बातचीत की खिड़की खुली रखता है तो दूसरी तरफ अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन भी जारी रखता है। हॉर्मुज़ के आसपास बढ़ती गतिविधियां, मिसाइल परीक्षण और लगातार आक्रामक बयान, ये सब कुछ दुनिया को इस संदेश देने की कोशिश है कि ईरान झुकने वाला नहीं। ईरान समझ चुका है कि आज की दुनिया में सिर्फ हथियार ही ताकत नहीं होते बल्कि रणनीतिक लोकेशन भी हथियार बन जाती है, और हॉर्मुज़ उसी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। यानी कि मिडिल ईस्ट की राजनीति हमेशा से शतरंज की तरह रही है। यहाँ हर चाल के पीछे कई चालें छिपी होती हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का ईरान दौरा भी इसी खेल का हिस्सा माना जा रहा है। हॉर्मुज़ की स्थिति पर चर्चा ये बताती है कि पूरे क्षेत्र में बेचैनी बढ़ चुकी है। हर देश जानता है कि अगर यहाँ आग भड़की तो उसका धुआं पूरी दुनिया तक जाएगा, तेल बाजार हिलेगा, व्यापार ठप होगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर टूट सकती है। यही वजह है कि कई देश अब पर्दे के पीछे मध्यस्थता की कोशिशों में लगे। अमेरिका के सामने सबसे बड़ी मुश्किल सिर्फ सैन्य ही नहीं बल्कि आर्थिक भी है। यूक्रेन युद्ध में लगातार मदद, इजराइल को हथियार, एशिया में चीन के खिलाफ तैयारी, इन सब ने अमेरिकी खजानों पर भारी दबाव डाला है। अमेरिकी जनता भी अब सवाल पूछने लगी है कि आखिर कब तक दुनिया भर की लड़ाइयों का खर्च अमेरिका उठाता रहेगा, क्योंकि अमेरिकी टैक्स का पैसा दूसरे देशों के युद्धों में झोंका जा रहा है, जबकि खुद अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है। यही वजह है कि अब अमेरिका के भीतर वार फिटिंग यानी युद्ध थकान की चर्चा तेजी से होने लगी है। ट्रंप भले ही मन से बेहद सख्त बयान दे रहे हों, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि चुनावी राजनीति में महंगी जंग बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। अमेरिका की जनता पहले ही महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते खर्चों से परेशान है। अगर मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध छिड़ गया और तेल की कीमतें बढ़ गई तो उसका असर सीधे आम अमेरिकी की जेब पर पड़ेगा। यही वजह है कि ट्रंप की रणनीति फिलहाल डराओ भी बचो भी वाली दिखाई देती है। वो ईरान पर दबाव बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति से भी बचना चाहते हैं जहां अमेरिका खुद दलदल में फंस जाए। ईरान भी ये समझ चुका है कि अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी वैश्विक जिम्मेदारियां बन चुकी हैं। वॉशिंगटन हर जगह मौजूद रहना चाहता है, लेकिन हर मोर्चे की कीमत भी चुकानी पड़ती है। यही वजह है कि तेहरान अब सीधे युद्ध से ज्यादा दबाव की राजनीति खेल रहा है।
उसे पता है कि सिर्फ होर्मुज का डर दिखाकर भी दुनिया को हिलाया जा सकता है। यही कारण है कि ईरान लगातार यह एहसास कराता रहता है कि अगर उस पर ज्यादा दबाव डाला गया तो पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दुनिया बदल चुकी है। एक समय था जब अमेरिका का नाम ही काफी होता था। उसकी धमकी सुनकर कई देश पीछे हट जाते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। चीन खुलकर चुनौती दे रहा है, रूस सीधे मुकाबले में खड़ा है और ईरान जैसे देश भी अब अमेरिका की आंखों में आंख डालकर बात कर रही है। ये बदलाव सिर्फ सैन्य ताकत का नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का संकेत है। अमेरिका भी ताकतवर है, लेकिन अब वो पहले जैसा अजय नहीं दिखाई देता। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर अमेरिका ईरान के साथ किसी समझौते की तरफ बढ़ता है तो ये सिर्फ शांति की कोशिश नहीं होगी बल्कि रणनीतिक मजबूरी भी होगी, क्योंकि अमेरिका अब हर युद्ध में सीधे उतरने की स्थिति में नहीं दिखता। वो दबाव बनाना चाहता है लेकिन लंबे युद्ध से बचना भी चाहता है। यही वजह है कि उसके बयान और उसकी रणनीति में फर्क दिखाई देता है। ट्रंप के हालिया बयान भी यही कहानी कहते हैं। एक तरफ वो धमकी देता है कि ईरान को यूरेनियम नहीं रखने दिया जाएगा, दूसरी तरफ कहते हैं कि संघर्ष जल्द खत्म होगा और पेट्रोल की कीमतें नीचे आएंगी। यानी अमेरिका खुद भी समझ चुका है कि ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी नुकसान उतना बड़ा होगा। मिडिल ईस्ट की राजनीति में सबसे खतरनाक चीज गलत अनुमान होती है। अगर किसी एक पक्ष ने दूसरे की कमजोरी को जरूरत से ज्यादा समझ लिया तो हालात विस्फोटक हो सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका और ईरान दोनों फिलहाल एक दूसरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असली लक्ष्य युद्ध टालना ही लगता है। आज पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका और ईरान किसी बड़े समझौते पर पहुंचेंगे? क्या होर्मुज पर तनाव और बढ़ेगा? क्या तेल बाजार में भूचाल आएगा? या फिर ये पूरा खेल सिर्फ दबाव बनाने या बनने की रणनीति? फिलहाल इतना जरूर साफ दिखाई देता है कि दोनों देश खुली लड़ाई से बचना चाहते हैं। अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता होता है तो ये सिर्फ दो देशों के बीच की डील नहीं होगी, ये उस बदलती दुनिया का संकेत होगा जहां अब सिर्फ ताकत दिखाने से काम नहीं चलता। अब आर्थिक दबाव, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक राजनीति हर फैसले को प्रभावित करती है। अमेरिका शायद अब ये समझ चुका है कि हर जंग जीतना संभव नहीं। ईरान भी इस पूरे हालत का फायदा अगर देखा जाए तो उठाने की कोशिश कर रहा है। तो ईरान चाहता है कि अमेरिका अभी कमजोर नहीं हुआ लेकिन पहले जैसा बेफिक्र भी नहीं रहा। यही वजह है कि ईरान बातचीत भी कर रहा है और अपनी ताकत का प्रदर्शन भी जारी रखे हुए है। दुनिया के लिए सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं ये तनाव अचानक विस्फोट में न बदल जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में हालात मिनटों में बदलते हैं। यहाँ सुबह शांति की खबर आती है और रात तक मिसाइलें चलने लगती हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया सांस रोककर इस टकराव को देख रही है। फिलहाल तस्वीर यही दिखाती है कि मंच पर दहाड़ने वाला अमेरिका पर्दे के पीछे समझौते की राह तलाश रहा है, और शायद यही इस पूरे संकट की सबसे बड़ी सच्चाई भी है, क्योंकि जब महाशक्तियां खुलकर लड़ने से ज्यादा बातचीत की कोशिशें करने लगी तो समझ लीजिए कि उन्हें भी अपनी सीमाएं दिखाई देने लगी हैं। अब सवाल सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं रहा। सवाल यह है कि अगर होर्मुज में तनाव और बढ़ा तो क्या दुनिया तेल संकट और नई जंग के लिए तैयार है? क्या ट्रंप आखिरी वक्त पर समझौते की राह चुनेगा या फिर मिडिल ईस्ट की रेत पर बारूद का ऐसा तूफान उठेगा जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी? क्योंकि इतिहास गवाह है, मिडिल ईस्ट में जब भी खामोशी ज्यादा लंबी हुई है उसके बाद धमाका और बड़ा हुआ। और ये देखना काफी दिलचस्प है, क्योंकि जिस हिसाब से दिन पर दिन स्थिति बनती जा रही है, तनाव बढ़ता जा रहा है, तो स्थिति काफी जटिल हो चुकी है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप और ईरान क्या कुछ करते हैं और बाकी के देश क्या कुछ अपनी भूमिका निभाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।